56 इंची का सीना, वो 56 इंची का सीना आज कहाँ है? चूत तक नहीं निकल रही। क्या चीन से भी कोई दलाली ले ली है? क्या चीन से भी भाजपा ने कोई डोनेशन ले ली है? हम हर हमले का जवाब देंगे तुम्हारे उस गद्दार से। कौन है गद्दार बताइए जरा। और कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक अगर देश की भक्ति को छोड़ के किसी एक व्यक्ति की भक्ति करता है तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता इस देश। दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी निकाय चुनाव में किस तरीके से उतर जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं कि भैया कि चुनाव से बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। जितना जाति धर्म का जहर इन्होंने देश के अंदर घोल दिया, जितना देश को कमजोर कर दिया इन लोगों ने, इतना तो शायद 70 साल में किसी ने भी नहीं किया था। तवज्जो निकाय चुनाव को देना, इतना तवज्जो विधानसभा को देना, शायद भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। कि झूठ के पुलंदे पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। और जब अपने ही सुरक्षा कर्मियों के साथ इस तरह की घटना हो, झड़प हो, 30 सैनिक जो है वो घायल हो चुके हैं, एक ट्वीट तक नहीं देश के पीएमओ की तरफ। जरा सोचिए कि बात जो है कहां तक पहुंच गई। माल्या भागा तो डोनेशन का चेक सार्वजनिक हुआ ना। नीरव मोदी वहां बोल रहे हैं ना इंग्लैंड में कि भाजपा को और भाजपा के नेताओं को दलाली देकर भागा वो यहाँ से। जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोकतंत्र को कुचलने का इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं है हमारे पास। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने चाइना के साथ में कोई डील कर ली है, इंपोर्ट करने के लिए चाइना से अगर माल मंगाना हो, व्यापारी नहीं मंगा सकता, लेकिन इनके जो नेता व्यापारी बन के बैठे हैं वो माल मंगा सकते हैं। हम प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सकते हैं, हम होम मिनिस्टर से भी कर सकते हैं और हम डिफेंस मिनिस्टर से भी कर सकते हैं। ये दौर वो दौर है जहां आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना रुख इख्तियार करना पड़ेगा और फिर सवाल जवाब करना पड़ेगा। नमस्कार, मेरा नाम देव चौधरी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकतंत्र टीवी। देखिए अरुणाचल के बॉर्डर पर क्या हुआ। जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहते थे लाल आंख दिखाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। आपने देख लिया ना पिछले 2 साल में देश के फौजियों के साथ क्या हुआ। देश के प्रधानमंत्री चुप हैं, मौन हैं और न जाने किस बिल में गौन है। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि ये फौजियों की बात है, ये देश की अस्मिता की बात है और देश की रक्षा की बात है। इसलिए सवाल जो है अब दरअसल देश के प्रधानमंत्री पर उठना चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने, नरेंद्र मोदी जी ने देश के सुरक्षा बलों के साथ न्याय संगत व्यवहार किया है? आज झड़प हो रही है अरुणाचल में, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी। 30 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी जो है घायल हो चुके हैं। अब भी प्रधानमंत्री एक ट्वीट नहीं कर रहे। हालांकि कई देश के विपक्ष के कई कद्दावर नेता ने ट्वीट कर खेद जताई है और सहानुभूति दिखाई है कि हम फौजियों के साथ हैं, लेकिन बात यहीं तक महदूद नहीं होगी क्योंकि ये देश की सुरक्षा की बात है। इसमें तमाम देश के लोगों को खड़े होना पड़ेगा सुरक्षा कर्मियों के साथ में। हमारे साथ हरप्रीत जी हैं। हरप्रीत जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अरुणाचल के बॉर्डर पर फौजियों के साथ, सुरक्षा बलों के साथ जो घटना घट रही है, पहली दफा नहीं है, इससे पहले भी आपने देखी होगी। क्या लग रहा है कि देश के प्रधानमंत्री चुप है, मौन है? देखिए, दूसरे पर तंज करना या कसना बहुत आसान होता है। ये हम नरेंद्र मोदी जी से सीख सकते हैं, कैसे ये देश के काबिल प्रधानमंत्री को, एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के ऊपर तंज कसा करते थे। और अभी आपने बोली लाल आंख, आपने शायद पूरी बात नहीं बोली। 56 इंची का सीना, वो 56 इंची का सीना आज कहाँ है? चूत तक नहीं निकल रही। चीन का नाम लेना तो दूर, चीन का चाबी बोलने में डर रहे हैं। ये घबरा रहे हैं। किस बात से घबरा रहे हैं भाई? क्या चीन से भी कोई दलाली ले ली है? क्या चीन से भी भाजपा ने कोई डोनेशन ले ली है? आज की तारीख के अंदर सैनिकों की जो दुर्दशा हो रही है, सैनिकों का जो मनोबल टूट रहा है, ये जो इसका पूरा का पूरा जो कल्प्रिट है वो भारतीय जनता पार्टी है, जो पूरे तरीके से विफल हो चुकी है देश की सुरक्षा को लेकर। देखिए, मैंने एक पंक्ति लिखी है, मैं पंक्ति आपको पढ़ के सुनाता हूं, कितना मार्मिक है। जरा इस पंक्ति को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे जंजीरों के वार से, हम नहीं रुकेंगे तुम्हारे जंजीरों के वार से, हम हर हमले का जवाब देंगे तुम्हारे उस गद्दार से। कौन है गद्दार बताइए जरा। देखिए, अब ये तो जनता को समझना पड़ेगा, जिसने धोखा दिया, किसने देश की जनता को धोखा दिया, ये बड़ा गंभीर विषय है और ये चीजें जनता को खुले मन से स्वीकार करनी होंगी। और अब वो चीजें नहीं चलेंगी
कि आप किसी एक नेता के लिए उसकी भक्ति करनी शुरू कर दें, उसके लिए अंधभक्ति करनी शुरू कर दें। आज जब सवाल देश का है तो देश की भक्ति से बड़ी कोई भक्ति नहीं हो सकती। और कोई भी व्यक्ति, देश का कोई भी नागरिक अगर देश की भक्ति को छोड़ के किसी एक व्यक्ति की भक्ति करता है तो उससे बड़ा गद्दार कोई नहीं हो सकता इस देश के। हैरान हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी और दुनिया के सबसे बड़े पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी निकाय चुनाव में किस तरीके से उतर जाते हैं, मशगूल हो जाते हैं कि भैया कि चुनाव से बड़ा कोई कुछ है ही नहीं। और इतना तवज्जो निकाय चुनाव को देना, इतना तवज्जो विधानसभा को देना शायद भारत के इतिहास में पहले ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। मैं हैरान हूं। और जब अपने ही सुरक्षा कर्मियों के साथ इस तरह की घटना हो, झड़प हो, 30 सैनिक जो है वो घायल हो चुके हैं, एक ट्वीट तक नहीं देश के पीएमओ की तरफ। जरा सोचिए कि बात जो है कहां तक पहुंच गई। अच्छा बताइए, निकाय चुनाव में जेपी नड्डा जी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी, होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जी, न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट भारतीय जनता पार्टी जी कितना मशगूल हो जाते हैं, फर्क नहीं पड़ता कि क्या चल रहा है। देखिए, फर्क इनको पड़ ही नहीं सकता, नहीं पड़ेगा, पढ़ ही नहीं सकता। उसका कारण है इनको केवल और केवल सत्ता का प्यार है, उस कुर्सी से प्यार है, उस कुर्सी पर बैठना है। लेकिन कुर्सी पर बैठ के करना क्या है? भारत की जनता का अपमान है ये। देखिए, अब ये तो जनता बताएगी कि अपमान है या सम्मान है। अपमान नहीं है ये। देखिए, कुर्सी पर बैठ सैनिकों का अपमान है ये। बिल्कुल है, सैनिकों का अपमान है, देश की जनता का अपमान है। देश की जनता को जिस तरीके से तरसाया जा रहा है, तड़पाया जा रहा है, आज आप अखबार उठाकर देख लीजिए, एक भी दिन ऐसा नहीं निकल रहा है जिस दिन पूरे के पूरे परिवार आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। कर्जे के दलदल में देश धंस चुका है और उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेने को तैयार है? एक भी नेता इनका आने को तैयार नहीं है, एक भी नेता स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि वो जिम्मेदारी ले। निर्मला सीतारमण जी आज ही मैं देख रहा था, माफ कीजिएगा, कल राज्यसभा में अपने स्पीच के दौरान, लोकसभा में अपने स्पीच के दौरान कह रहे हैं कि वो दौर जो नरेंद्र मोदी कहते थे कि रुपया गिरता है, डॉलर बढ़ता है तो इज्जत साख गिरती है। आज उस कोट को, कल उस कोट को निर्मला सीतारमण जी ने कहा, वो इंडिकेटर्स कुछ और थे और आज जो इंडिकेट करते हैं वो कुछ और है। तो इसलिए परेशान होने की बात नहीं। देखिए, गांधी बनना और गांधी को कॉपी करना दोनों अलग अलग चीजें हैं। ये कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। जैसे गांधी जी कहा करते थे कि संभावनाओं के, हो सकता है कि जो बात पहले कही गई हो उसका न्याय संगत तरीका कुछ और रहा हो, उसका कोई पक्ष अलग रहा हो। लेकिन आज जब उसी तरीके से डॉलर गिर रहा है तो ये गांधी जी को कॉपी करने का प्रयास कर रहे हैं कि उस वक्त जो कहा गया था उसका अर्थ कुछ और था, आज उसका अर्थ कुछ और है। क्योंकि कारण ये है कि झूठ के पुलंदे पर खड़ी है भारतीय जनता पार्टी। जितना जाति धर्म का जहर इन्होंने देश के अंदर घोल दिया, जितना देश को कमजोर कर दिया इन लोगों ने, इतना तो शायद 70 साल में किसी ने भी नहीं किया था। पिछले कई सालों से चीन का मुद्दा जो है सुर्खियों में है, लेकिन कोई बोलने को तैयार नहीं है। राहुल गांधी जी कहते हैं कि बताए चीन कितना अंदर घुसा है। कांग्रेस के कई कद्दावर नेता कहते हैं कि बताए चीन कितना अंदर घुसा है। पवन खेरा जी का बयान है कि बताए चीन कितना अंदर घुसा है, कितना घर बनाया है, क्या क्या सड़कें, हेलीपैड क्या बनाया है। लेकिन उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया पहले और मैं आज दोबारा से ये बात रिपीट करना चाहूँगा, अगर भारतीय जनता पार्टी ने चाइना से देश की ज़मीन का टुकड़ा बेचने के लिए कोई दलाली ले ली है तो भी बता दे, तो भी स्वीकार कर ले। क्योंकि अगर आप इस तरीके से चुप बैठे रहेंगे तो ये क्लियर इंडिकेटर नजर आ रहा है सबको, देश की जनता को समझ में आ रहा है कि इसके पीछे कोई ना कोई छुपी हुई मंशा है। क्या है मंशा? देखिए, अब मैंने क्या बोला, बताइए ना, क्या है मंशा? विजय माल्या भागा तो डोनेशन का चेक सार्वजनिक हुआ ना। नीरव मोदी वहां बोल रहे हैं ना इंग्लैंड में कि भाजपा को और भाजपा के नेताओं को दलाली देकर भागा वो यहाँ से। और इसके चाइना के पीछे भी जरूर निकलेगा, थोड़ा रुकिए, थोड़ा समय दीजिए। कारण ये है कि सब कुछ एकदम से नहीं होता, समय के साथ बहुत सी चीजें खुलकर सामने आती हैं। और ये तो इंडिकेटर क्लियर नजर आ रहा है कि शायद भारतीय जनता पार्टी ने चाइना के साथ कोई डील कर ली है। क्या फिर से देखिए, आप होश हवास में बात कीजिए क्योंकि बड़ी लंबी तकरीरें चल रही हैं इस देश में। देखिए, मैं जो सच कह रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है वो मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी ने चाइना के साथ में कोई डील कर ली है। इंपोर्ट करने के लिए चाइना से अगर माल मंगाना हो, व्यापारी नहीं मंगा सकता, लेकिन इनके जो नेता व्यापारी बन के बैठे हैं वो माल मंगा सकते हैं। यहाँ पे चाइनीज माल बिकना अपराध है, बेचा नहीं जाएगा, लेकिन उसे मंगाने के लिए इनके नेता जो है धंधा करेंगे। देखिए, ये सब देखिए, आप जो आप बयान दे रहे हैं, आप जो आरोप लगा रहे हैं, जाहिर सी बात है इस कितनी सच्चाई मालूम नहीं, लेकिन मेहनत देखिए ना मोदी जी कितना करते हैं। गुजरात में 40-42 सभा करते हैं, उनमें फोकस कीजिए। आप लोग नहीं कर सकते इतना मेहनत। देखिए, जब सत्ता आपके कब्जे में हो ना तो 40 सभाएं बहुत कम हैं।
इससे ज्यादा भी की जा सकती है। और जिस तरीके से सभाएं हो रही हैं, जिस तरीके से चुनाव करवाने का प्रयास किया जा रहा है, जैसे इलेक्शन कमीशन के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने किया है, लोकतंत्र को कुचलने का इससे बड़ा कोई भी उदाहरण नहीं है हमारे पास। इतना बड़ा मैंडेट मिलना कम बड़ी बात है क्या सर? देखिए, इतना बड़ा मैंडेट मिलना या मैंडेट को जबरन लिया जाना, दोनों चीजें अलग अलग है। मैंडेट दिया नहीं है, देश की जनता पूरी तरह नरेंद्र मोदी के विरोध में है आज। तो चलिए हम जिस टॉपिक पे शुरू हुए थे जुबेर, मैं आपको बताऊं कि सैनिकों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हर कोने से ये आवाज गूंज रही है और अब ऐसा लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को जवाब देना चाहिए चीन को कि जिस तरीके से पिछले 7-8 सालों में जो सलूक किया जा रहा है भारतीय फौज के साथ, भारतीय आर्मी के साथ और हमारे सुरक्षाकर्मी के साथ, सच कह रहा हूं कि ये अपमानजनक है। और मैं हैरान हूं कि हमारे देश के जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। क्या लगता है क्या बड़ी वजह है जो राजनाथ सिंह नहीं बोल पा रहे? देखिए, क्रेडिट लेने के लिए तो नरेंद्र मोदी जी आगे आ जाते हैं। वहां का चुनाव जीता तो क्रेडिट लेने के लिए आगे आ गए, दिल्ली का चुनाव हारे तो क्रेडिट, तो उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया, हिमाचल का चुनाव हारे तो उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया। अब इसमें भी ठीकरा जो है वो राजनाथ सिंह के ऊपर ही फोड़ा जाएगा। अब राजनाथ सिंह जी की ये समझदारी है कि वो इसे स्वीकार करें और बताएं कि इस सब के लिए जिम्मेदार केवल और केवल नरेंद्र मोदी है। कमजोर पक्षी के पल जो है कुतर डालो, बिल्कुल 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 ऐसा ही है। फर्स्ट डिफेम देन किल। अभी राजनाथ सिंह को वैसे तो हटा नहीं पाए थे, एक मजबूत बड़े कद के नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उनको हटा नहीं पाए थे। बीजेपी में मोदी शाह के अलावा कोई बड़ा कद है क्या? नड्डा जी भी नहीं। देखिए, जब नरेंद्र मोदी भी नहीं थे, जब अमित शाह भी नहीं थे, तब भी राजनाथ सिंह थे। इसलिए मैंने बोला कि जैसे अडवाणी जी को साइड कर दिया गया, जैसे बाकी बड़े नेताओं को, मुरली मनोहर जोशी को साइड कर दिया गया, अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिस तरीके से कैद करके रखा गया। देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं ना, जिस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी जी को कैद करके रखा गया, इस तरीके से राजनाथ सिंह जी को हटाने का जो प्रयास किया इन लोगों ने, नितिन गडकरी को हटाने का जो प्रयास किया, वो नहीं, उसमें सफल नहीं हो पाए। अब क्या किया जा रहा है? अब उनको बदनाम किया जा रहा है, बदनाम करके उसके बाद में उनकी राजनीति को समाप्त कर दिया जाएगा, लेकिन अपनी राजनीति को साध लिया जाएगा। चलिए, शुक्रिया हरप्रीत जी। मैं हैरान हूं तेरे उस इरादे से, न जाने कौन सी राज दफन है तेरे दिल में। सोचिए मैं कह रहा हूं कि इतना बड़ा जो है विवाद खड़ा हो गया है देश में। अरुणाचल के बॉर्डर पर सैनिकों के साथ वो वीडियो आपने देखी होगी, किस तरीके का वो झड़प किया जा रहा है भारतीय सैनिकों के साथ चीनी सैनिकों ने। तो इस पर मुझे लगता है कि देश की सहानुभूति तो है, लेकिन जो लीडरान हैं, बड़े लीडरान, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये लोग क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि हम जवाब नहीं दे सकते, जवाब तलब नहीं कर सकते? क्या हम इतने कमज़ोर हैं कि ये मेन स्ट्रीम मीडिया या मुख्य धारा की मीडिया इसको कवरेज नहीं दे सकती है? अगर दे रही है तो किस फुटेज में, किस माइलेज में, आपको ये मेरे से ज़्यादा बेहतर मालूम होगा। तो मैं कह रहा हूँ, इस देश के लोगों के सवाल कीजिए और सवाल में दिखाइए कि हम इतने एक्टिव हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर से भी सवाल कर सकते हैं, हम होम मिनिस्टर से भी कर सकते हैं और हम डिफेंस मिनिस्टर से भी कर सकते हैं। ये दौर वो दौर है जहां आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको अपना रुख इख्तियार करना पड़ेगा और फिर सवाल जवाब करना पड़ेगा। शुक्रिया।